अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरीके से सिंध पुलिस में ओहदों की बंदरबांट हो रही है और एक शहरी, जिसे आप जिम्मेदार शहरी कह सकते हैं, वो अदालत पहुंच गया और अदालत पहुंचने के बाद उस केस की जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हियरिंग हुई है और नोटिस जारी किए गए हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस केस की हियरिंग हुई, होम सेक्रेटरी को नोटिस जारी किए गए और उसी दौरान पुलिस के आला अफसरान की जानिब से डीएसपी कायदाबाद फायजा सूडर को एसपी लांडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। यानी आप ये समझें कि कानों पे जूं भी न देंगी कि अदालतों की भी कोई अहमियत न रखी गई। अदालत में जो केस की हियरिंग हुई वो ये हुई कि अदालत ने वकील से पूछा कि इस इजाफी तकदीरों से आपको क्या मसला है, क्योंकि केस जो फाइल किया गया था वो ये पिटीशन फाइल की गई थी कि सीनियर अफसरान जो एसपीज़ हैं वो दरबदर हैं और डीएसपीज़ और एएसपीज़ जिन्हें इजाफी चार्ज एसपीज़ के दिए गए हैं वो मौज कर रहे हैं। तो इस पर अदालत ने पूछा कि क्या मसला है, तो उनका ये कहना था कि एक तो इनका फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, दूसरा इंतज़ामी मसला पैदा हो रहा है क्योंकि एसपीज़ जो हैं उनके पास कोई पोस्टिंग्स नहीं है। अगर एसपीज़ ना हो तो इन डीएसपीज़ और एएसपीज़ को चार्ज देना बनता है, लेकिन जब एसपीज़ मौजूद हैं तो इनको चार्ज क्यों दिया जा रहा है। तो इस पर अदालत ने होम सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया। ज़राए हमारे ये बताते हैं कि अदालत के अंदर वकील जो शहरी के वकील हैं उन्होंने कहा कि आईजी सिंध को नोटिस जारी किया जाए, तो अदालत ने कहा कि होम सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हैं। उस पर भी ये मामला हुआ कि अदालत ने कहा कि आईजी सिंध 22 ग्रेड के हैं लेकिन होम सेक्रेटरी ग्रेड 21 में है। तो अदालत ने कहा कि होम सेक्रेटरी के मातहत ही पुलिस आती है, 22 और 21 ग्रेड का मामला नहीं, हम नोटिस जारी करते हैं होम सेक्रेटरी को। उसके बाद होम सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया गया है और इस वक्त अदालत में तातीलात चल रही हैं, तो तातीलात के बाद ये केस रखा गया है। इस केस के जो वकील हैं वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। एसडीपीओ कायदाबाद को एसपी मलिक का चार्ज दिया गया है, एसपी डीएसपी दरख्शां को एसपी क्लिफ्टन का चार्ज दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारी डिवीजन ऐसी हैं जहाँ पे डीएसपी को पोस्टेड किया गया है, जबकि ये क्लियर वायोलेशन है सिंध सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एक्ट 1974 की। उसके अंदर अगर रूल 8 सब रूल 5 देखें आप तो वो क्लियर इस चीज को डिफाइन करता है कि अगर आपके पास आप केयर टेकर या जैसे एक्टिंग चार्ज के बेसिस पे आप अगर किसी को एज एसपी अपॉइंट करते हैं तो वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है, जो टाइम फ्रेम उसके अंदर 6 मंथ्स मेंशन्ड है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा अगर उसको लगाते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है ऑनरेबल कोर्ट को आपको जस्टिफाई करना होता है। आपने सुना इस केस के वकील ने क्या कहा। अब देखना यह है कि अदालत से इन सीनियर्स को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता, या अदालत कोई नया हुक्मनामा जारी करेगी, या उसी तरह जिस तरह सिंध पुलिस में नाइंसाफियों का सिलसिला चल रहा है उसी तरह जारी रहेगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।